हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके नई यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका ये जो है आपका स्पेशल क्लास चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 50 टॉप आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। पहले है एल्डिहाइड और कीटोन से टॉप 20 एमसीक्यूज। एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ चैप्टर से आपका 20 ऑब्जेक्टिव है मेरे रसगुल्लो। पहले चलिए फटाफट जुड़ जाइए हमसे, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे जुड़ जाएंगे। चलिए जुड़ जाइए। निशा, वाई नॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, सानिया, सदप, बीटीसी, कार्तिक, दीपांशु, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, शिशमणि, सुस्मिता, बबली, पूजा, विनीता, दीपांशु, प्रियांशु, शिशमणि, राजनंदिनी, इंदु, राखी, सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे जितने भी है। मोनू, एस सिंघानिया जुड़ जाइए। छोटू, ठीक है। रागिनी, फटाफट जुड़ जाएंगे। जितने भी बच्चे हमारे हैं सब अधिक जो भी हैं हमसे जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, आप जुड़ जाइए बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए। सत्या, ठीक है। वीरेंद्र, सत्येंद्र जुड़ जाएंगे फटाफट। सबनम जुड़ जाएंगे। श्वेता जुड़ जाएगी। दीपांशु, कार्तिक, एमटीसी, बीटीसी, विराट कोहली, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। आज का ये सेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, ठीक है बच्चों। एकदम फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका सेशन ये लगातार चलते रहेगा। 50 एमसीक्यूज, एकदम VVI 50 एमसीक्यूज आपके सामने आज जो है बच्चों होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, स्क्रीन पे। चलिए बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए मेरे रसगुल्लो। आप ही का ये क्लास है, एकदम जुड़ जाइए, बेझिझक जुड़िए। सभी बच्चे जुड़ेंगे, हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं। चलिए ऑप्शन भी आ जा रहा है पहले पहले क्वेश्चन का। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। चलिए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए बच्चे, ठीक है। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए हमसे। बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है आज का, ठीक है बच्चों। फटाफट जुड़िए और फटाफट कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फटाफट बच्चों, फटाफट जुड़ना है, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है मेरे रसगुल्लो, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है निम्न में किस विधि से मेथिलेमीन बनाया जाता है। चार एकदम TTI है बच्चों, इसको आप एकदम कर लीजिएगा। देख लीजिए बच्चों, हम इसको जो है देखिएगा बच्चों। कह रहा है पहले बूट्स अभिक्रिया। देखिए अगर इस पे शॉर्ट नोट्स पूछता है बच्चों, आप कर लीजिए, एकदम एकदम इंपॉर्टेंट है। आपका सजेशन है हाफमाइड ब्रोमाइड भी कर लीजिए, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया भी कर लीजिए और कोल्बे भी कर लीजिए। ये चार क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा मेरे रसगुल्लो, ठीक है। एक क्वेश्चन एकदम आपका एकदम आने वाला है इस बार, एकदम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। किस विधि से मेथिलेमीन बनाया जाता है मेरे रसगुल्लो। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा जो है एमीन मेथिल एमीन बनाया जाता है। जिन जिन बच्चों का भी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, व्हाई नॉट, जुड़ जाइए। राजा, विनीता, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, छोटू, मोनू, एस सिंघानिया, ठीक है बच्चों। सानिया, सदप, साइमा, रागिनी, विनीता, बबली, पूजा, प्रियांशु, दीपांशु, दिव्यांशु, दीपांशु, विनीता, निशा, राखी, इंदु, राजनंदिनी, शिशमणि, सुस्मिता, ठीक है, श्वेता, सत्येंद्र, लक्ष्मी, उपासना, सभी रोशन, सभी बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे और फटाफट कमेंट करेंगे। कह रहा है निम्न में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के उपयोग रूप में होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। निम्न में किसका उपयोग फॉर्मेलिन के रूप में होता है, ठीक है बच्चों। फॉर्मेलिन के रूप में किसका उपयोग होगा आपको पता करके बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। फॉर्मेलिन
का उपयोग, फॉर्मूला बताना है बच्चों, ठीक है, फॉर्मेलिन आपको बताना है। बहुत बहुत अच्छा, लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल सही जवाब आया है, एकदम लाजवाब बच्चों। फॉर्मेलिन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% होता है बच्चों, क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40%। आपको याद रखना पड़ेगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का 40%, तो ये भी सही होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का 40%। ठीक है बच्चों, ये भी आपका सही आंसर होगा। आप ये भी क्या कहलाएगा, एक फॉर्मेलिन कहलाएगा। आपको याद रखना है, ऐसे दो का आप लोग का बिल्कुल लगभग लगभग 100% बच्चे का सही जवाब आया है, मगर कहीं ऑप्शन अगर ऐसा दिखे तो भी आप जान लीजिएगा बच्चों, ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40%। देखिए बच्चों, इसका प्रयोग जो है मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है। जब आदमी मर जाता है तो उसका परीक्षण में किया जाता है, मृत जीवों, यानी कि मृत जीवों, सूक्ष्म जीव जिस प्रकार के रहते हैं, मृत जीवों के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर उपयोग पूछेगा फॉर्मेलिन का तो आप लिख सकते हैं, आप नोट करते जाइए, आज कॉपी कलम लीजिए, आज हम सारे क्वेश्चन का जो है एकदम पोस्टमार्टम करेंगे। फॉर्मेलिन जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है बच्चों, याद रखिएगा, फॉर्मेलिन जो होता है, फॉर्मेलिन जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या होता है बच्चों, जलीय विलयन होता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन। ठीक है, क्लियर बच्चों। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे, तीसरे नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन भोजन को संरक्षित रखता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, देखेंगे। ठीक है, आपके सामने आ चुका है ऑप्शन, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मेरे रसगुल्लो। ठीक है, एकदम एकदम जो है, एकदम इस क्वेश्चन का एकदम जो है आंसर जो है एकदम जबरदस्त होने वाला है। आपको बताना है, खाद खाद को जो है, खाद को संरक्षित रखा जाता है, परिरक्षित किया जाता है किसके द्वारा बच्चों। आप देखे होंगे बहुत सारा डिब्बा पैकिंग रहता है, डिब्बा बंद रहता है, उसमें परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक ठीक है बच्चों, चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, चार ऑप्शन आपके सामने है रसगुल्लो। चलिए बताइए मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे। बेंजोइक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, आपके सामने है चार, साइट्रिक अम्ल, फटाफट बच्चों। ठीक है, आपको पता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र, बेंजोइक अम्ल का सूत्र जो है क्या होता है बच्चों, एकदम C6H5। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। ठीक है बच्चों, यही होता है बेंजोइक अम्ल का सूत्र। आप नहीं जानते हैं लिख लीजिए, बिल्कुल लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर है, बेंजोइक अम्ल मेरे रसगुल्लो, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, एकदम एकदम मेरे रसगुल्लो, एकदम रंगहीन गैस है ये, बेंजोइन गैस नहीं, अम्ल है, रंगहीन अम्ल है। ठीक है बच्चों, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जुड़ा हुआ है मेरे रसगुल्लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, क्लियर। चलिए चौथे नंबर पे चलते हैं, लगभग सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। चौथा नंबर आपके सामने है, वह अभिक्रिया जिससे बेंजिल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया, तीसरा है बुर्ज अभिक्रिया, चौथा है एल्डोल अभिक्रिया। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया, बुर्ज अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट में रसगुल्लो, फटाफट। ठीक है, एकदम देर नहीं करना है। चलिए चार ऑप्शन है, फिटिंग, एकदम चारों इंपॉर्टेंट है बच्चों, एकदम चारों का जो है, ठीक है, एकदम में रसगुल्लो, एकदम सही जवाब है, कैनिजारो अभिक्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपको पता होगा कैनिजारो जो है कब खोजा गया, 1851 ईस्वी में कैनिजारो अभिक्रिया का जो है ये खोजा गया था।
स्टैनिस्लो कैनिजारो की तरफ से, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम ही था कैनिजारो, ठीक है बच्चों। कैनिजारो अभिक्रिया जो खोजा गया था, देखिए हम लिख देते हैं, आप अगर चाहें तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। स्टैनिस्लो कैनिजारो वैज्ञानिक का नाम था, स्टैनिस्लो कैनिजारो, ठीक है, कैनिजारो ये वैज्ञानिक का नाम था। सुन लो, इन्होंने 1851 में इस अभिक्रिया की खोज की। इस अभिक्रिया का देखिए डिफिनेशन जो है ऊपर लिखा हुआ है, आप डिफिनेशन याद कर लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। इस साल के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे, सुन लो, एकदम नहीं छोड़िएगा इस साल, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी पूछता है कभी कभी, ठीक है मेरे, सुन लो, कैनिजारो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण पूछता है। तो आप क्या करिएगा, कैसे लिखिएगा, आपको पता है ना एकदम मेरे, सुन लो, आपको पता है कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NOH के साथ कराते हैं तो बेंजील अल्कोहल, ठीक है, बेंजील अल्कोहल बनता है, ठीक है, तथा सोडियम क्या बन जाता है? बेंजोएट बनता है। इसी को आपको रिएक्शन के रूप में लिखना है मेरे बच्चों, ठीक है। क्या लिखना है, देखिए हम लिख देते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम आज टाइम दीजिए बच्चों, आज एकदम जो है पोस्टमार्टम करेंगे सब क्वेश्चन का। NOH, ठीक है, क्षार है, ठीक है बच्चों, क्षार है, याद रखिएगा क्षार, ठीक है। ये हो जाएगा C6H5CH2O OH, ठीक है बच्चों, OH। ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है मेरे रसगुल्लो। और एक तो बनेगा आपका C6H5COON, ठीक है, बस यही रिएक्शन है, C6H5COONA। ये रिएक्शन आपका जो है सोडियम बेंजोएट का है, ये सोडियम बेंजोएट है। क्या है फॉर्मूला सोडियम बेंजोएट का? C6H5COONA। और ये आपका हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल मेरे रसगुल्लो, ये हो गया आपका बेंजाइल अल्कोहल। एकदम इस रिएक्शन को लिख लीजिएगा, संतुलित नहीं होगा, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर, चौथा नंबर का पोस्टमार्टम कर दिया आज। पांचवा नंबर एकदम क्लोरल का सूत्र, एकदम बच्चों मेरे, एकदम रसगुल्लो, एकदम आप जो है इस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोरल का सूत्र, 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा, चार सूत्र आ चुका है बच्चों, CHCl3 CH2Cl CHO CCl3 CHO। चौथा ऑप्शन है CHCl Cl2 CHO, ठीक है बच्चों, C2। बताइए बच्चों कौन सा फॉर्मूला सही हो जाएगा आपके नजर में? चलिए बच्चों फटाफट बताइएगा, फटाफट, ठीक है। क्लोरल का फॉर्मूला बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरल का फॉर्मूला, आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। क्लोरल का फार्मूला जो है CCl3 CHO होगा मेरे रसगुल्लो, एकदम सही जवाब है। देखिए एकदम राइट जवाब आया है क्लोरल का फार्मूला का सूत्र, ठीक है बच्चों, एकदम सही जवाब है। क्लोरल का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CCl3 CHO होता है। एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए छठे नंबर क्वेश्चन, चलिए जुड़ जाइए बच्चों, अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, आज का सेशन जो मिस करिएगा वो बहुत पछताइएगा, क्योंकि आज हम सारे क्वेश्चन का ऑपरेशन कर रहे हैं। निम्न में कौन कैनिजारो तथा एल्डोल दोनों ही अभिक्रिया देता है? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करिए बच्चों, ठीक है, फटाफट कमेंट करिए, फटाफट। कौन कैनिजारो तथा एल्डोल दोनों ही अभिक्रिया देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट मेरे गुल्लो, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर कमेंट बॉक्स में आ चुका है। 6 का जो है ए बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, देख लीजिए बच्चों, ये जो है CH3 का होल ट्वाइस है, ठीक है, CHCHO, ये जो है आपका कैनिजारो तथा एल्डोल दोनों अभिक्रिया देगा मेरे रसगुल्लो। चलिए क्लियर, 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। कारा निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग कीटोन से हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन में किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट फटाफट कमेंट करेंगे, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला है एल्डोल संघनन, दूसरा है रीमाटिमेन अभिक्रिया, तीसरा है बच्चों कैनिजारो अभिक्रिया, चौथा है वोल्फ फिशन अपचयन अभिक्रिया।
ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, एकदम मेरे रसगुल्लो, वोल्फ वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, इसको जो है किसन के जगह, 1 मिनट बच्चों हम सुधार दे रहे हैं, ठीक है, वोल्फ 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 किस्नर। अगर पहली बार पढ़े हैं बच्चों तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछ सकता है। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन मत यानी कि जो है रिएक्शन, ठीक है बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है। किस्नर नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था 1911 में ये रिएक्शन, ठीक है बच्चों, 1911 में दिया था। आपको बताना है इसका आंसर। बिल्कुल मेरे बच्चों सही जवाब आप पकड़ लिए हैं, क्योंकि हम जब इसका विस्तार कर रहे हैं तो बिल्कुल यही सही होगा मेरे रसगुल्लो, जो है डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जिन जिन बच्चों का डी ऑप्शन है वोल्फ किस्नर रिएक्शन, वो रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है बच्चों, एकदम एकदम लाजवाब है, एकदम मेरे रसगुल्लो, जो है कीटोन से हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित किया जा सकता है वोल्फ किस्नर रिडक्शन के द्वारा। चलिए मेरे रसगुल्लो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बहुलीकरण के परिणाम से पैरा एल्डिहाइड बनता है, किसके बहुलीकरण से? ठीक है, किसके बहुलीकरण से पैरा एल्डिहाइड बनता है? ठीक है, पैरा एल्डिहाइड बनता है किसके बहुलीकरण से, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं बच्चों। पहला है CH3CHO, ठीक है बच्चों, दूसरा है HCHO, तीसरा है CH3OH, चौथा है CH3CH2CHO। ठीक है बच्चों, यानी आपको बताना है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप का सब है, ठीक है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये भी एल्डिहाइड ग्रुप का है, सारे एल्कोहल ग्रुप का है, सॉरी एल्डिहाइड नहीं एल्कोहल ग्रुप का है। चलिए बच्चों फटाफट बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, आपका जो है CH3CHO इज द राइट आंसर। लगभग लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर आ गया है आपके स्क्रीन पे। पेंटेनॉन किस प्रकार की समयावता प्रदर्शित करती है? चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, बच्चे लोग भी बोल रहे हैं थोड़ा स्पीड चलिए सर। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चों, पेंटेनॉन किस प्रकार की समयावता प्रदर्शित करती है? श्रृंखला समयावता, स्थान समयावता, क्रियात्मक समयावता, इनमें से सभी सभी जिनका जिनका डी ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो बिल्कुल सही जवाब है। पेंटेनॉन जो है उपरोक्त सभी समयावता प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, स्थान समयावता भी दिखाता है, श्रृंखला भी दिखाता है, और क्रियात्मक जिसको क्रियाशील समयावता भी कहते हैं, इसको बच्चों हम क्रियाशील समयावता भी कहेंगे। क्रियाशील क्रियाशील समूह बराबर होता है, ठीक है, क्रियाशील समयावता भी क्या होता है, लगभग इसका प्रदर्शित करता है। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में कौन आइडोफॉर्म जांच तथा फेलिंग जांच दोनों दे सकता है? एकदम टीटीआई है, एकदम मेरे रसगुल्लो एकदम टीटीआई है, ठीक है, इसको हम टीटीआई कर दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कह रहा है कौन जो है, कौन ऐसा यौगिक है जो आइडोफॉर्म जांच तथा फेलिंग जांच दोनों दे सकता है? मेरे रसगुल्लो आपको कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, पहला ऑप्शन है मेथेनॉल, दूसरा है एथेनॉल, तीसरा है प्रोपेनॉल, चौथा है एथेनॉल। देखिए बच्चों, एथेनॉल और एथेनॉल में बहुत फर्क है, ठीक है, एथेनॉल बोल रहा है, याद रखिएगा, एथेनॉल, और एक है एथेनॉल। ठीक है बच्चों, एथेनॉल का फार्मूला तो आप जानते हैं C2H5OH होता है। आप देखिए बच्चों, सबका फार्मूला जानते हैं, हमको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। एथेनॉल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, एथेनॉल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट जवाब है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के बीच अंतर किया जा सकता है किसके द्वारा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लिए हैं आज के सेशन में। आप इस अगर नहीं जानते हैं तो ये सबको नोट डाउन करते जाइए, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। कारा एल्डिहाइड तथा कीटोन के बीच अंतर कैसे किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अमोनिया से, दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तीसरा है क्षारीय KMnO4 से, चौथा है फेलिंग विलयन से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। ठीक है, एल्डिहाइड तथा कीटोन के बीच अंतर कैसे किया जाता है? फेलिंग घोल से, क्षारीय KMnO4 से, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, या अमोनिया से। लगभग लगभग हम देख पा रहे हैं सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आया है मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल फेलिंग घोल जो है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे रसगुल्लो, आप लोग का बिल्कुल सही जवाब फेलिंग घोल। ठीक है बच्चों, क्या है जवाब?
आपका बिल्कुल राइट है फेलिंग घोल। ठीक है बच्चों, आपका बिल्कुल सही जवाब है फेलिंग घोल। ठीक है, फेलिंग घोल जो है बिल्कुल सही जवाब है। आप फेलिंग घोल के बारे में जानते होंगे। ठीक है बच्चों, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, नहीं ना पड़ेगा बच्चों, बोल दीजिए, नहीं तो हमको फिर लिखना पड़ेगा। आपको पता है फेलिंग घोल क्या होता है? टॉलेंस अभिकर्मक के पूरक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है बच्चों, एकदम बिल्कुल सही है। फेलिंग विलियन का फॉर्मूला आपको अगर जानना है तो आप जानते ही होंगे। फेलिंग विलियन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, एकदम नहीं मिस करना है। कॉपर सल्फेट के और जो है NaOH के विलियन को क्या कहते हैं? फेलिंग। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है रसगुल्लो, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कह रहा है CO प्लस H2 यानी दोनों गैस है, अभिक्रिया में उत्प्रेरक X बनता है। अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक X का कार्य करता है। ऐसे करके देखिएगा रिएक्शन कैसे बच्चों हम समझा दे रहे हैं आपको। 1 मिनट देखिएगा, आप 1 मिनट दीजिए टाइम। CO प्लस H2 है, उत्प्रेरक के रूप में यहाँ X लगा हुआ है, HCHO बनता है। तो उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। Cu निकेल, Cu बटा ZnO या Cu Cr2O3। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों। फटाफट कमेंट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। कॉपर इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में किस प्रतिक्रिया से किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या नहीं बढ़ती है? देखो बच्चा, कह रहा है कि ऐसा रिएक्शन बताना है, वैसा एकदम TTI का स्क्वायर कर दीजिए इस क्वेश्चन को। एकदम कह रहा है चार ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन में सभी है। कह रहा है कौन सा विक्रिया है, कौन सा प्रतिक्रिया है जिसके कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या नहीं बढ़ता है बच्चों, उतना ही रह जाता है। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो, कैनिजारो इज द राइट आंसर। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। कैनिजारो इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे रसगुल्लो कैनिजारो जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। एकदम TTI है मेरे रसगुल्लो। ऐसे भी हम बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड प्रतिकर्मक, कैनिजारो, एल्डोल, ये सब आपके नोट्स में भी पूछ सकता है, 2 अंक स्तरीय में भी पूछ सकता है, या 5 अंक में पूछेगा और सिर्फ 2 तो पूछेगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक और कैनिजारो अभिक्रिया को समझाए मेरे रसगुल्लो। तो इसलिए आप इसको बढ़िया से कर लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है निम्न में किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता है? चलिए देखिएगा, आपको बताना है। देखिए फिर चारों इंपॉर्टेंट आ चुका है। एकदम TTI से भी TTI कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इसका अगर नोट्स याद कर लिए हैं तो आपका बल्ले बल्ले एग्जाम में है। कैनिजारो प्रतिक्रिया, बुर्ज प्रतिक्रिया, एल्डोल संघनक, कोल्वे अभिक्रिया। ठीक है, कोल्वे होता है। एकदम मेरे बच्चों ये चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो निम्न में किस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन के बीच बंधन नहीं बनता है? चलिए फटाफट कमेंट करिए। मेरे रसगुल्लो फटाफट कमेंट करिए। निशा, वायनॉट, विनीता, राजा, दीपक, वीरेंद्र, सत्या, पंकज, सानिया, सदा, लक्ष्मी, उपासना, राखी, राजनंदिनी, सिसमनी, सुस्मिता, प्रियांशु, दिवांशु, विनीता, बबली, पूजा, ठीक है, जितने भी है, रागनी, छोटू, सभी कमेंट करेंगे बच्चों। मोनू, एस सिंघानिया फटाफट कमेंट करिए। सतेंद्र, दीपांशु, श्वेता, शबनम, सभी बच्चे, विनीता फटाफट, पप्पू पास हो गया। चलो बच्चों फटाफट कमेंट करो। ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है कैनिजारो अभिक्रिया इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, किसके बीच नहीं बनता है? तो कैनिजारो रिएक्शन के बीच जो है कार्बन कार्बन बंध नहीं बनता है। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जब एथेनॉल को फेलिंग विलियन के साथ गर्म किया जाता है तो यह अवक्षेप देता है। क्या देता है बच्चों? कौन सा अवक्षेप देता है? जब एथेनॉल को फेलिंग विलियन के साथ गर्म किया जाता है तो यह कैसा अवक्षेप देता है और कौन सा अवक्षेप देता है मेरे रसगुल्लो? आपको बताना है। कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड का, Cu2O का, ठीक है, Cu प्लस Cu2O का प्लस CuO का। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। Cu2O का बिल्कुल राइट आंसर है मेरे रसगुल्लो। आप लोग का एकदम प्रिपरेशन जो है शानदार है बच्चों। एकदम आप लोग तबाही मचा दीजिएगा एग्जाम में, हमें पता है। ठीक है, जैसा प्रदर्शन आप लोग का देख पा रहे हैं,
8 से 10 लड़के का लड़की का लड़का लड़की मिला करके है, लड़की 10 लड़के, एकदम तबाही आप लोग मचा दीजिएगा एग्जाम में। इस बार त्राहिमाम करेगा 10th बोर्ड 12th बोर्ड, जैसा हम आप लोग का प्रिपरेशन देख रहे हैं। बहुत जबरदस्त बच्चों, इसी तरह से लगातार आप मेहनत करते रहिए, आपको जो है इसका जो है पारिश्रमिक जरूर मिलेगा, आपको इसका फल जरूर मिलेगा बच्चों, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हैं। चलिए मेरा रसगुल्लो, बिल्कुल 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है फ्लोरोसिना, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड, चौथा है पैरा एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे वाइन लिखा हुआ है, पैरा एल्डिहाइड। ठीक है, पैरा एल्डिहाइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। किस पदार्थ के जलीय घोल को फॉर्मेलिन कहा जाता है? फॉर्मेलिन कहा जाता है मेरे रसगुल्लो, फॉर्मेलिन। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिन। चलिए बच्चों, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का सही आंसर आ रहा है, आ गया है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? फॉर्मेलिन कहा जाता है, जिसकी अधिकतम सांद्रता कितना होता है बच्चों? याद रखिएगा, एकदम नहीं भूलिएगा, अधिकतम सांद्रता जो रहता है 40% रहता है मेरे रसगुल्लो। अधिकतम सांद्रता जो होता है, अधिकतम सांद्रता वो 40% होता है, इससे ज्यादा सांद्रता नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए मेरे रसगुल्लो, चलिए फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, CH2O भी लिख सकते हैं, या CH2O लिख दिए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, ये CHO ग्रुप का है। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे रसगुल्लो, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। KMnO4 के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है KMnO4 के साथ एथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा बनने वाला यौगिक कौन सा है? 4 ऑप्शन है मेरे रसगुल्लो, बेंजील अल्कोहल, बेंजोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, बेंजोइक अम्ल। 17 का आपका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मेरे रसगुल्लो बताइएगा। पहला ऑप्शन है बेंजील अल्कोहल, दूसरा है बेंजोफिनॉन, तीसरा है एसीटोफिनॉन, चौथा है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल मेरे रसगुल्लो, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आंसर आया है, बेंजोइक एसिड इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो, 18वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में अंतर किया जा सकता है किस क्रिया द्वारा? ठीक है बच्चों, कह रहा है फॉर्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल में अंतर किया जा सकता है किस क्रिया द्वारा? सोडियम के साथ, ठीक है बच्चों, सोडियम के साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ, या सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे। मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ, सोडियम के साथ, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करिए, फटाफट मेरे रसगुल्लो, बहुत लेट हो रहा है जी। बिल्कुल सही जवाब है लगभग सभी बच्चे का, मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। किसके साथ बच्चों? मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, कह रहा है एक्स मतलब कोई यौगिक है, ये 3 यौगिक आपको दिया हुआ है, तीनों में से एक्स के स्थान पे आएगा। कह रहा है एक्स को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर इथेन देता है, यानी किसके साथ जो है हम गर्म करेंगे सोडा लाइम को, तो इथेन मिलेगा मेरे रसगुल्लो। फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो, किसको सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर इथेन मिलता है? लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, प्रोपेनोइक अम्ल इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रोपेनोइक अम्ल जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल आपका सही जवाब हो गया मेरे रसगुल्लो। ठीक है, सूत्र अगर आप पूछिएगा प्रोपेनोइक अम्ल का, तो इसमें जो है आपको क्या हो जाता है प्रोपेनोइक अम्ल का? या जी हाँ, CH3। देखिएगा बच्चों, बहुत आसान फॉर्मूला है सबका। ठीक है, CH3 CH2 COOH। ठीक है बच्चों, आपको अगर इसका साधारण नाम पूछा तो आपको पता ही होगा साधारण नाम, ये आपका आयुर्वेदिक नेम है। ठीक है बच्चों, साधारण नाम आप यहां से लिख सकते हैं, देख लीजिए साधारण नाम क्या हो जाएगा। 3 कार्बन है। ठीक है बच्चों,
इसकी खोज जो हुआ था प्रोपोनोइक अम्ल का 1844 ईस्वी में हुआ था बच्चों। और जो है जोहान गोटलिब, जोहान याद रखिएगा बच्चों, किसने खोजा था? तो जोहान गोटलिब ने खोजा था इसको, गोटलिब ने। ठीक है बच्चों, जोहान गोटलिब ने खोजा था, याद रखिएगा मेरे स्कूलो, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। ठीक है, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहा है AgNH3 का होल ट्वाइस OH सिल्वर बनाता है जब यह किससे अभिक्रिया कर लेगा? ठीक है बच्चों, सिल्वर तो बनाएगा, सिल्वर का एक परत बना लेगा, चांदी का दर्पण बना लेगा, यह किससे अभिक्रिया करेगा? तो फटाफट कमेंट करिए बच्चे, फटाफट। ठीक है, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही कमेंट, बहुत आंसर आ रहा है, बहुत जबरदस्त मेरे रसगुल्लो, बहुत तागड़ा। ठीक है, HCOOH इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। 20 का जो है बिल्कुल मेरे रसगुल्लो फॉर्मिक एसिड जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब शुरू हो रहा है, प्रॉक्सिमा क्लासेस आपके लिए ला रहा है एकदम TTI से भी TTI क्वेश्चन। 2 सब्जेक्ट, 2 चैप्टर एक साथ, 2 चैप्टर मेरे रसगुल्लो एक साथ है, एमीन और बहुलक। टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 30 MCQs आपके सामने रहेगा। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है एमीन ग्रुप से। ठीक है, एमीन चैप्टर से आ चुका है। प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है? एकदम TTI से भी TTI है, इसको हम TTI कर लेंगे बच्चों। ठीक है, कह रहा है रीमन एमन टीमैन अभिक्रिया, कॉल्वे अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल होगा बच्चों, सुधार लीजिएगा, यहाँ रीमर एवं टीमैन ठीक है, कॉल्वे अभिक्रिया ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया ठीक है। ये तीनों जो है एकदम TTI है। शॉर्ट नोट्स के लिए आपका ये लॉन्ग टाइप में पूछ सकता है मेरे रसगुल्लो, एकदम इसको छोड़िएगा नहीं। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का ये सही आंसर आया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं लगभग सभी बच्चे, बहुत अच्छा आप लोग का प्रिपरेशन है, इसी तरह लगे रहिए। आपका जो है 450 मार्क्स से अधिक आएगा, ये हमें विश्वास है, क्योंकि हम देखते हैं आपका हिंदी का सेशन भी बहुत जबरदस्त रहता है। मेरे बच्चों आज हिंदी नहीं होगा, आज फिजिक्स का सेशन होगा, आप रात में जरूर जोड़िएगा। मैग्नेट चैप्टर से होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट चैप्टर, और कुछ 1-2 चैप्टर रहेगा बच्चों। आज एकदम पूरा क्लियर। ठीक है, जितना भी आपका जो मुश्किलात रहेगा यानी हल है आपका सारा का सारा आप जो है हल कर पाएंगे, अपने मुश्किलों से आगे बढ़ पाएंगे। चलिए मेरे रसगुल्लो 22वां नंबर क्वेश्चन है। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अमीन का अंतर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सिर्फ जांच से, फेलिंग जांच से, टॉलेंस जांच से या हिंसवर्ग जांच से। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल राइट आ चुका है आंसर, हिंसवर्ग जांच इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हिंसवर्ग जो है आपका जांच जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। N-एथिल N-मेथिल प्रोपेन 1 एमीन है। कैसा एमीन है बच्चों? एकदम बहुत अगला क्वेश्चन है, इसको हम TTI करेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम TTI करेंगे। आप बताइए कि ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है या 4 डिग्री एमीन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। N-एथिल N-मेथिल प्रोपेन 1 एमीन क्या है? ठीक है बच्चों, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है। 3 डिग्री एमीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्या है बच्चों? 3 डिग्री एमीन है, उसका आपका जो है ये नाम लिखा हुआ है IUPAC नेम। चलिए बच्चों 24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन। लगभग आप लोग बहुत अच्छा इसी तरह से जुड़े रहिए, आपको लास्ट तक रहना है मेरे बच्चों, वीडियो स्किप नहीं करना है, एकदम तागड़ा एकदम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज 50 ऑब्जेक्टिव कर लो एकदम बच्चों, यही आपके जो है एग्जाम में छपने वाला है, इसलिए आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप मिस आज नहीं कर सकते हैं, एकदम नहीं कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो पहला ऑप्शन है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन, मेटानाइट्रोएनिलीन या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोएनिलीन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों। एसिटिलिनाइड नाइट्रीकरण के उपरांत क्षारीय जल से अपघटन करने पर मुख्य रूप से देता है पैरानाइट्रोएनिलीन। ठीक है बच्चों, पैरानाइट्रोएनिलीन, जिनका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। 24 का जो है बी बिल्कुल राइट है।
चलिए बच्चों 25वां नंबर कह रहा है अमोनिया की क्रिया एथिल आयोडाइड की अधिकता में कराने पर क्या प्राप्त होता है। देखिए बच्चों हम इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं, ज्यादातर रिएक्शन वाले हम जान रहे हैं कि एग्जाम में आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन से ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम आज जितना भी, इसीलिए बोल रहे हैं इस सेशन को मिस नहीं करिएगा, अच्छे से देखिए क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे रिएक्शन वाले हैं। ठीक है बच्चों, अमोनिया की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराने की अधिकता में कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, अमोनिया की क्रिया। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हैं NH3, अब एथिल आयोडाइड बोल रहा है, C2H5I, एथिल आयोडाइड बोल रहा है कि अभिक्रिया कराने पर, अधिकता में कराने पर क्या प्राप्त होगा। फटाफट जवाब दीजिए मेरे बच्चों रसगुल्लो। जी हाँ बिल्कुल सही, जिनका जिनका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मेरे प्यारे बच्चों, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड प्राप्त होगा, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड प्राप्त होगा मेरे रसगुल्लो। क्या होगा प्राप्त आपका, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड प्राप्त होगा मेरे बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो आपको पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, तो बिल्कुल C4H12IN। ठीक है बच्चों, आप संतुलित नहीं होगा, संतुलित कर लीजिएगा मेरे रसगुल्लो, हमें पता है आप बहुत अच्छे और होशियार बच्चे हैं। चलिए मेरे रसगुल्लो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है कार्बिल एमीन का सूत्र क्या होगा, कार्बिल एमीन का सूत्र क्या होगा। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने आ चुका है बच्चों, देखेंगे फटाफट देखेंगे मेरे रसगुल्लो, एकदम नहीं आज एकदम नहीं रुकना है, एकदम तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, एकदम मेरे बच्चों एकदम आज का क्वेश्चन जो है तगड़ा। CaO C5H5N C6H5NC या C6H5CN, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे 26 का, फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए बच्चों आप फंसिएगा नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि फंस जाइए, एकदम मेरे रसगुल्लो ये तो नहीं होगा ये भी नहीं होगा। देखिए दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये CN है ये NC है, कार्बिल एमीन पूछा है, एमीन साइनाइड नहीं पूछा है। CN क्या होता है मेरे रसगुल्लो, साइनाइड होता है, साइनाइड। कितना फंस चुके होंगे है ना बच्चों। चलिए बिल्कुल जिन जिन बच्चों का C ऑप्शन है बिल्कुल सही है, वेल डन मेरे बच्चों, एकदम राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक कौन है। देखिए बच्चों जो जो अभी लाइव हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी लाइव चैट बंद करके पहले हमारे वीडियो को सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, फटाफट लाइक कर दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आपका जो काम है वो कीजिए, हमारा काम जो है हम करेंगे। फटाफट आप रुक रहे हैं 30 सेकंड तक के लिए, आप फटाफट जो है लाइव चैट हटा करके फटाक से हमारे सेशन को लाइक कीजिए, फटाफट लाइक करेंगे। जो हमारे चैनल पर नए हैं बच्चों, जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो लाइक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हम रोज आपके लिए सेशन ला रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। जब बेल आइकन आप दबाए रहेंगे फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मेरे बच्चों, फटाफट जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट जुड़ जाइए और जोड़िए एक दूसरे को। ठीक है, चलिए बच्चों ये आपका ही परिवार है, ये आपका ही चैनल है। ठीक है बच्चों, निम्न में से सबसे ज्यादा क्षारीय यौगिक कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, बेंजिलएमीन, दूसरा है एनिलीन, तीसरा है एसिटेनिलाइन, चौथा है पी नाइट्रो एनिलीन। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों, बेंजिलएमीन सबसे ज्यादा क्षारीय है ये पता होगा आपको। ठीक है बच्चों, ए जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, वह अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमाइड से प्राथमिक एमीन बनता है उसे क्या कहते हैं। एकदम तगड़ा क्वेश्चन मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई है। ठीक है, ये भी 4 जो आपके सामने दिया हुआ है, एकदम आपको ये चारों का नोट्स याद रहना चाहिए। आपका जो है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, लीवरमैन या लेवरमैन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लेवरमैन भी बोलते हैं, लेवरमैन भी बोलते हैं। ठीक है, लेवरमैन नाइट्रो एमीन अभिक्रिया। चलिए बच्चों वैसी अभिक्रिया जिसमें प्राथमिक एमाइड से प्राथमिक एमीन बनाया जाता है, आपको पता है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है रसगुल्लो। बिल्कुल लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। चलिए मेरे रसगुल्लो 29वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देखेंगे कह रहा है निम्न में कौन सा रसायन मेथिल आइसोनेट बनाने में प्रयुक्त होता है जो कि भोपाल आपदा के कारण था। भोपाल आपदा आप जानते हैं बच्चों, ठीक है, आपको पता होगा भोपाल आपदा के बारे में, नहीं पता है चलिए हम आपको ले चलते हैं भोपाल। हुआ क्या बच्चों 1984। ठीक है, भोपाल गैस कांड जो हुआ था बच्चों
भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो कब हुआ था देख लेते हैं हम जरा। आपका जो है इसमें हुआ क्या था, एक गैस रिसाव हुआ, उस गैस का नाम था मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, 1984 में हुआ था, ये 1984 में हुआ था 3 दिसंबर की रात को क्या हुआ, जो सोए हुए थे वो सोए ही रह गए। ऐसा ऐसा दर्दनाक था कि इसमें लगभग 37 साल लगभग हो चुका है बच्चों, इसमें कम से कम तो हमको लगता है 50,000 आदमी मरे होंगे। 50,000 आदमी एक रात में पार हो गए, एकदम पता भी नहीं चला, सोया सोया ही रह गया। कौन सा गैस निकला था बच्चों, आइसोसाइनाइड गैस निकला था। तो बोल रहा है कि कैसे बनेगा हम आइसोसाइनाइड, अगर हम बनाना चाहेंगे, जिसको हम शॉर्ट में मिक भी बोलते हैं, ठीक है, MIC, इस गैस को जो भोपाल में निकला था उसको हम मिक भी बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। देखिए मेथिल आइसोसाइनाइड यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे MIC। तो इसको हम घर में अगर बनाना चाहेंगे, हम मोहल्ला टोला वाला को मारने के लिए, तो कैसे बनाएंगे बच्चों। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको कभी गुस्सा भरा कि नहीं हमको दुश्मनी हो गया उससे, पढ़े लिखे हैं, अब तो लाठी चलाएंगे नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, मेथिल आइसोसाइनाइड गैस बनाएंगे, और उस गैस को हम पूरे मोहल्ला में, पूरे गांव में छोड़ देंगे, जिससे कि एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम पढ़ लिख रहे हैं इसलिए ही, क्योंकि हम ये मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना चाहते हैं। तो बच्चों हम मेथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे, पहला ऑप्शन है मेथिलेमीन, दूसरा है फास्जीन। आप जानते हैं फास्फीन और फास्जीन में थोड़ा सा अंतर है, आपको बता चुके हैं हम। फास्फीन आपका होता है PH3 और फास्जीन जो होता है वो उसका फार्मूला आपका जो हम लिखाए हैं, फास्जीन का फार्मूला हम लिखाए हैं बच्चों, आप जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, फास्जीन फार्मूला लिखाए हैं आपको, है ना बच्चों, लिखाए हैं, हाँ शायद लिखाए होंगे। चलिए ठीक है, तो देख लेते हैं, डाइमेथिलेमीन है आपके सामने। अब देखिए इसको अरेंज करना है। ठीक है बच्चों, अरेंज करना है क्या, देखिए आपको ए में दे रहा है A और 3, एक मेथिलेमीन और फास्जीन। ठीक है बच्चों, फास्फीन सॉरी, फास्फीन और फास्जीन में बस थोड़ा सा ही फर्क है, ये ध्यान रखिएगा मेरे रसगुल्लो, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए अगला है, क्या है, 3 और 4, 3 यानी फास्फीन और डाइमेथिलेमीन। सी है 1 और 2, मेथिलेमीन और फास्जीन। देखिए बच्चों फास्जीन एक जहरीला गैस है। ठीक है, फास्जीन जो है एक जहरीला गैस है, ये जो है एक जहर बना देता है। ठीक है बच्चों, आपको पता है। चलिए मेरे रसगुल्लो फटाफट जवाब दीजिए, कौन सा हो जाएगा। 29 का अभी तक कमेंट नहीं आया है, लगभग लगभग बिल्कुल सही। देखिए बच्चों ये दोनों गैस को मिलाएंगे, मेथिलेमीन और फास्जीन को मिलाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा जो बन जाएगा बच्चों मेथिल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फास्जीन को आपको मिलाना है, ठीक है, फास्जीन को आपको मिलाना है किसके साथ, बिल्कुल सही जवाब है मेथिल एमीन के साथ। ठीक है बच्चों, आपको जो है ये आपका फास्जीन का फार्मूला शायद COCl2 होता है, देख लीजिएगा मेरे बच्चों, आपका जो है ठीक है बिल्कुल राइट है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आप मिला करके बनाइए और पूरे गांव में छोड़ दीजिएगा, खाली मेरा मोहल्ला छोड़ करके बच्चों। ठीक है, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, कह रहा है इनमें से कौन क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ अभिक्रिया करके फेनिल आइसोसाइनाइड बनाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, TTI क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ऑफलाइन क्लास में हम ये क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, एकदम नहीं दिक्कत होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है एनिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपको एनिलीन का फॉर्मूला मालूम होगा, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा ये सब। अब चलिए बच्चों क्लियर हो गया। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। चलिए बहुलक शुरू हो चुका है बच्चों, अब दिल थाम करके अपना जो है फटाफट कलम कॉपी उठाइए, फटाफट जवाब दीजिए, अब कलम कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगा। कौन प्राकृतिक बहुलक है, प्रोटीन, सेल्यूलोज, रबर, इनमें से सभी, फटाफट मेरे बच्चों। प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक, ठीक है बच्चों फटाफट जवाब दीजिए। प्रोटीन, सेल्यूलोज, रबर, न्यूक्लिक अम्ल, कौन सा है प्राकृतिक बहुलक मेरे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है इनमें से सभी, इनमें से सभी बिल्कुल राइट है मेरे बच्चों। रबर, आपको सिंथेटिक रबर नहीं लिखे हैं, सिर्फ रबर लिखे हैं, पेड़ पौधे से भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन तो आप जानते हैं
कि होता ही है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टार्च भी होता है, स्टार्च भी होता है, आपको याद रखना चाहिए। देखिए लिख लीजिए ये सब, स्टार्च भी होगा, सेल्यूलोज भी होगा, प्रोटीन भी होगा, न्यूक्लिक अम्ल भी होगा। ये सब प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। आप जो है क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एकदम आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक बहुलक आपको एग्जाम में पूछेगा बच्चों। ठीक है, आपको पूछेगा स्टार्च, प्रोटीन, ये सेल्यूलोज, ये सब जो है आपके क्या है, हमारे रबर जो है, प्राकृतिक रबर जो है पौधे के लैक्टस से प्राप्त होता है। ठीक है, जो आइसोप्रीन का बहुलक है ना बच्चों। देखिए लिख लीजिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रबर जो है पौधे के लैक्टस से प्राप्त होता है, जो आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन। ठीक है बच्चों, ये किसका बहुलक है, रबर, आइसोप्रीन का बहुलक है, आप याद रखिएगा। 2 मेथिल इसका जो है, इसको बोला जाता है आइसोप्रीन को 2 मेथिल 1,3 बच्चों ब्यूटाडाइइन, ब्यूटाडाइइन। एकदम ये सब कंठस्थ रहना चाहिए, कभी भी पूछ सकता है आपसे। चलिए मेरे रसगुल्लो, क्लियर हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो। 4 ऑप्शन आपके सामने, पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 66। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, एकदम मिस नहीं करेंगे। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, देख लीजिए। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, 32 का नायलॉन 66 इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलते हैं 33वें नंबर क्वेश्चन पे। 33वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडाइन, एसिटिलीन। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट फटाफट कमेंट करिए मेरे बच्चे, फटाफट। आप ही लोग पे तो अब टिका हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छा करिए, हम यही चाहते हैं मेरे रसगुल्लो। ठीक है, आप लोग अच्छा कीजिए, आप अच्छा कीजिएगा, हमारा भी नाम रोशन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मेरे बच्चों, एकदम इसी तरह से आपको मेहनत करना है। लगभग लगभग 100% बच्चे का सही जवाब है क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए मेरे रसगुल्लो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर आ रहा है, देखिएगा और फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, आपके सामने है। प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक किसके है? अभी हम बताए थे मेरे रसगुल्लो, अगर याद है तो फटाक सा छाप दीजिए। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? अभी हम बताए थे, एकदम मेरे रसगुल्लो, अभी हम तुरंत बताए थे ना बच्चों। जी हाँ, एकदम याद होगा, अभी एकदम तुरंत छाप दीजिए, एकदम छाप दीजिए तो जरा, तब ना जानेंगे हम कि हाँ आपको याद था। क्या था? 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मेथिल ब्यूटीन तो एकदम नहीं था। ठीक है बच्चों, उपयुक्त में सभी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट कमेंट करेंगे मेरे बच्चों, बिल्कुल सही 2 मेथिल ब्यूटाडाइन। इसका मतलब आप लोग का दिमाग बहुत शार्प है, आप तुरंत पकड़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्राकृतिक रबर रैखिक बहुलक है, याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव छप सकता है एकदम, टीटीआई से भी टीटीआई हम कर दे रहे हैं। 2 मेथिल ब्यूटा 1,3 डाइन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है? निम्न में पॉलिस्टर पॉलीमर कौन सा है, आपको बताना है बच्चों। पॉलिस्टर पॉलीमर, पहला ऑप्शन है नायलॉन 66, दूसरा है टेरिलीन, तीसरा है बेकेलाइट, चौथा है मेलेमाइन। ठीक है, मेलामाइन। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे। पॉलिस्टर, ठीक है बच्चों, पॉलिस्टर आपका जो है, पॉलिस्टर बहुलक जो है, पॉलीमर का हिंदी बहुलक होता है। आपको बताना है रसगुल्लो कौन सा है। इससे इससे जो है कपड़ा बनाया जाता है पॉलिस्टर का, आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, लगभग सही, सभी बच्चे का सही जवाब आया है
टेरिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। टेरिलीन जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे, 36वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, योगशील पॉलीमर, होमोपॉलीमर, संघनक पॉलीमर, बायोपॉलीमर। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए बेकेलाइट कैसा है। बेकेलाइट मेरे बच्चों एकदम आज का सेशन मिस नहीं करना है, संघनक पॉलीमर है मेरे रसगुल्लो, याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 37वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, टायर के उत्पादन में प्रयुक्त रबड़ को किसके साथ वल्केनाइज किया जाता है? सब सल्फर है मेरे बच्चों, पीछे जो लगा हुआ है सल्फर, 3% सल्फर, 7% सल्फर, 1% सल्फर, उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट कीजिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल मेरा रसगुल्लो लगभग 100% बच्चे का सही कमेंट आया है। जिन जिन बच्चे का है बी, बिल्कुल 7% सल्फर के साथ टायर जो है बनाया जाता है, वल्केनाइज किया जाता है। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण है। चार ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, पहला ऑप्शन है पॉलीथीन, दूसरा है पीवीसी, तीसरा है नियोप्रीन, चौथा है बेकेलाइट। पीवीसी का फुल फॉर्म जानते होंगे बच्चों, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। एकदम मेरे रसगुल्लो आपको जो है हम चांद के पार ले जाएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का उदाहरण जो है बेकेलाइट है मेरे रसगुल्लो, एकदम टीटीआई, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही आंसर आया है। जिन जिन बच्चे का आंसर नहीं आया है उनको हम इनाम देने वाले हैं। चलिए 39वां नंबर, ओलेफिन बहुलीकरण में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? एकदम एकदम मेरे रसगुल्लो एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, जिबलर नाटा उत्प्रेरक, बेलंकिन उत्प्रेरक, निकेल उत्प्रेरक या रेजिन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, बिल्कुल जिगलर नेटा उत्प्रेरक, नाटा नहीं होगा नेटा होगा बच्चों, जिगलर नेटा उत्प्रेरक, ठीक है बच्चों। क्लियर मेरे रसगुल्लो, जिगलर नेटा उत्प्रेरक, ठीक है मेरे रसगुल्लो, जिगलर नेटा। अल्फा ओलिफिन भी इसको कहा जा सकता है, अल्फा ओलिफिन, ठीक है बच्चों, ओलिफिन। जिगलर नेटा उत्प्रेरक जो है नाटा ही होता है बच्चों, नीटा नहीं, नाटा ही होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक। आप जो है जो एकदम एक उत्प्रेरक है, आज पढ़ लिए हैं जिगलर नाटा पहली बार, आप इसको मिस नहीं करेंगे। ओलेफिन बहुलीकरण में किस उत्प्रेरक का व्यवहार किया जाता है? नाटा। कौन कौन नाटा है? जिगलर नाटा उत्प्रेरक, याद रखिएगा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिगलर नाटा जो है बहुलीकरण के लिए काम आता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे स्कूलों, एकदम नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। एकदम जिगलर नाटा का इस्तेमाल किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में ओलिफिन से जब बहुलीकरण किया जाता है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में होमोपॉलीमर कौन सा है? होमोपॉलीमर कौन सा है बच्चों? ब्यूटाइल रबड़, डेक्रॉन, ब्यूना एस, बेकेलाइट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट मेरे रसगुल्लो, ब्यूटाइल रबड़ बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है, ब्यूटाइल रबड़ जो है बिल्कुल सही जवाब है। 40 का ए जिन जिन बच्चों का है बिल्कुल सही है मेरे रसगुल्लो। चलिए 41वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, फ्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम है, फ्लेक्सी ग्लास का व्यापारिक नाम क्या है मेरे रसगुल्लो? कौन सा ग्लास बच्चों? फ्लेक्सी ग्लास, ग्लाइप्टल का पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमेथा एक्राइलेट, पॉलीइथाइल एक्राइलेट। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप कमेंट करेंगे मेरे रसगुल्लो, लेट करने का टाइम नहीं है। फ्लेक्सी ग्लास, ठीक है बच्चों, फ्लेक्सी ग्लास आप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फ्लेक्सी ग्लास इसका नाम ही है, ठीक है, फ्लेक्स, जिससे आप जो है आपका कांच का कटोरी बना हुआ रहता है, या फिर आपका जो क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसका बहुत सा प्रोडक्ट्स रहता है, आपका मान लीजिए कि फ्रेम जो किया हुआ रहता है वो भी यही ग्लास रहता है, ठीक है, फ्लेक्सी ग्लास। या गाड़ी का जो रहता है बैक में या फिर डोर के साइड लगा हुआ रहता है, वो भी फ्लेक्सी ग्लास ही होता है मेरे रसगुल्ला। फटाफट कमेंट करेंगे। 41 का बिल्कुल पॉलीमेथा एक्राइलेट का बना हुआ व्यापारिक नाम होता है, पॉलीमेथा एक्राइलेट। ठीक है, चलिए मेरे रसगुल्लो 42वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे डेक्रॉन एक बहुलक है किसका बच्चों? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, डेक्रॉन किसका बहुलक है? डेक्रॉन किसका बहुलक है? ग्लाइकॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का,
ग्लाइकॉल तथा फेनॉल का, ग्लाइकॉल तथा थैलिक अम्ल का, ग्लाइकॉल तथा टरथैलिक अम्ल का। 4 ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल मेरे बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, ग्लाइकोल तथा टरथैलिक अम्ल का। चलिए बच्चों, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखिएगा। ये क्वेश्चन इस साल के लिए एकदम टीटीआई है, ठीक है बच्चों। डेक्रान किसका बहुलक है, पूछ सकता है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 43वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वह बहुलक जिसमें प्रबल अंतराण्विक बल जैसे हाइड्रोजन बंधन है कौन से हैं? ठीक है, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, पॉलीस्टीरीन, प्राकृतिक रबर। 4 ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट। लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, नायलॉन 66 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 44वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एकदम आज जो है 44वां नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन सा है? ठीक है बच्चों, बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट कमेंट करिए, हम वेट कर रहे हैं। चलिए बच्चों, फटाफट कमेंट करिए। देखिए बच्चों, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देते हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। ठीक है बच्चों, स्पेलिंग पे मिस्टेक पे ध्यान नहीं दीजिएगा। ब्यूटरेट बीटा हाइड्रोक्सी वायलेट। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है बच्चों। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पीएचबीवी का इसका राइट आंसर जो है पीएचबीवी है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, पीएचबीवी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 45वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्रेपोलैक्टम का संघनन प्रतिफल क्या है? देखिए बच्चों, क्रेप्टोलैक्टम जो है संघनित होकर के क्या बनाता है? आपका नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 60, नायलॉन 6 और 10। ठीक है बच्चों, लगभग सभी बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, नायलॉन 6 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों, 46वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे 46वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए और फटाक सा जवाब दीजिए। कह रहा है, जब क्लोरीन के साथ प्रोपीन को 700 केल्विन तक गर्म करते हैं तो यह कौन सा यौगिक देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दूसरा है कोई अभिक्रिया नहीं करता है, तीसरा है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन, चौथा है एलिल क्लोराइड। 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे रसगुल्लो। 46 का बिल्कुल सही जवाब एलिल क्लोराइड इज द राइट आंसर। सभी बच्चे का लगभग सही जवाब है मेरे रसगुल्लो। चलते हैं, 47वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप 47वां नंबर क्वेश्चन देखिए और फटाफट आज कमेंट कीजिए। आज का सेशन बहुत शानदार था। ठीक है बच्चों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप हमें थोड़ा सा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे बच्चों, हम भी भूखे हैं तारीफ के। ठीक है, चलिए बच्चों, बिल्कुल आप लोग शानदार हैं, हम आपका शुक्रिया एकदम दिल से कर रहे हैं बच्चों। आप लोग के साथ हमको पढ़ाने का आप लोग को मौका मिला, बहुत ही शानदार स्टूडेंट हैं आप, लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, ये हमें पता है। ठीक है बच्चों, कह रहा है निम्न में से नॉनस्टिक खाना बनाने वाले बर्तनों में क्या प्रयुक्त होता है? पीवीसी, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन टेट्राथैलेट, पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। आप लोग बहुत शानदार स्टूडेंट हैं, आपका भविष्य उज्जवल है मेरे रसगुल्लो। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, 43 का डी जिनका भी है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। चलिए 48वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा और बताइएगा मेरे रसगुल्लो। बहुलकों के बारे में क्या सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, असत्य खोजना है इसमें, सत्य नहीं हुआ बच्चों। बहुलक कोई आवेश नहीं रखता है, बिल्कुल सही है। बहुलक की श्यानता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, बहुलक प्रकाश फैलाते हैं, बिल्कुल सही है। बहुलक कम अनुभार वाले होते हैं, बिल्कुल गलत। इतना ज्यादा होता है कि 100 200 एन लगा हुआ रहता है, आप देखते होंगे एन लगा हुआ रहता है ब्रैकेट में। ठीक है, फॉर्मूला में क्या लगा हुआ रहता है? एन लगा हुआ रहता है। बहुलक कम अनुभार वाले नहीं होते हैं, ये आपका गलत हो चुका है, आंसर जो है डी हो जाएगा। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन
से पहले सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निर्माण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जा सकता है कितने भाग में बच्चों? आपके सामने ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। देखिएगा, निर्माण की विधि के आधार पर बहुलकों को वर्गीकृत किया जा सकता है केवल योगात्मक बहुलक के रूप में, केवल संघनन बहुलक के रूप में, सह बहुलक के रूप में, चौथा है योगात्मक और संघनन दोनों बहुलक के रूप में। चार ऑप्शन आपके सामने है रसगुल्लो, फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट मेरे बच्चों, फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है योगात्मक और संघात्मक दोनों बहुलक के रूप में जो है इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। चलिए बच्चों, 50वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हल्के पेय और शिशु द्वारा पी जाने वाली बोतल प्रायः किसकी बनी होती है? इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट करेंगे। इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है ये बच्चों, एकदम गलत नहीं होना चाहिए। हल्के पेय और शिशु द्वारा पी जाने वाली बोतल प्रायः बनी होती है किसकी मेरे रसगुल्लो? बिल्कुल सही जवाब, पॉलीयूरेथेन। ठीक है बच्चों, एकदम बी जो है बिल्कुल राइट है मेरे रसगुल्लो। आज का सेशन यही समाप्त हो रहा है मेरे बच्चों। 9 बजे फिर मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे 9 बजे फिजिक्स के सेशन के साथ। आपका ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें मेरे रसगुल्लो। फिजिक्स के सेशन के साथ आपको 9 बजे हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए शुभ रात्रि बच्चों, ठीक है, टाटा, गुड नाइट खाना खाइए और फिर से आ जाइए हमारे साथ, ठीक है बच्चों। चलिए मेरे रसगुल्लो, आज का सेशन यही समाप्त होता है। सभी बच्चों को बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सभी को मेरी तरफ से जितने भी बच्चे हमें बोल रहे हैं, बिल्कुल लगभग सभी बच्चे को स्वीट ड्रीम। चलिए बच्चों, टाटा, बाय बाय।